हतोत्साहित होने का कारण भी, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 की परंपरा को आप जब देखेंगे तो आप देखते हैं कि जब नियुक्ति पत्र बंटता था तो उसी समय घोषणा हो जाती थी कि अगली वैकेंसी कितनी आएगी, उनकी संख्या क्या होगी, और इनफैक्ट टाइमलाइन भी कह देते थे। पिछली बार याद होगा मुख्यमंत्री जी, कितना दिन में जल्दी करा दीजिए, इतना दिन में करा दीजिए, याद होगा आपको। लेकिन इस बार जब नहीं आया तो बच्चे हताश हैं, बच्चे काफी ज्यादा सवाल कर रहे हैं, कई बार हमारे वीडियोस के ऊपर भी कमेंट आ रहे हैं। तो मैं 2-3 बातें कहता हूं। देखिए, आप समझिए, आप सब लोग ग्रेजुएट हैं, आप इस बहुत ध्यान से समझिएगा। वैकेंसी आनी है, ये तय है, नंबर 1 बात, लिख के इसको रख लीजिए। अब आप कहेंगे सर आप कैसे बोल रहे हैं, भाई थोड़ा हम लोग बिहार दिवस का इंतजार कर लेते हैं, उम्मीद है हो सकता है कि बिहार दिवस पे इसकी घोषणा हो। नंबर 1 बात है, आप समझिए कि सरकार, अभी चुनाव का माहौल है, ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की गई। निश्चिंत रहे, मैं बेहद निश्चिंत हूं और मैं कंफर्म हूं कि वैकेंसी आ रही है। हो सकता है डेट आगे पीछे हो, लेकिन ये तय है कि चुनाव से पहले वैकेंसी होगी और चुनाव से पहले परीक्षा भी हो जाएगा। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा ना। आप सोचिए ना कि अभी टीआरई 1 का एग्जाम हुआ, 2 का एग्जाम हुआ, 3 में होर लेने लगी रही श्रेय लेने की। तो सरकार जब भर्तियां निकाल रही है, चुनाव आगे एकदम खड़ा है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में कोई भी व्यक्ति अपने उतने सारे मेहनत किए गए, मेहनत पर किया कराए पर पानी नहीं फिरेगा। तो इसलिए सरकार भी आप निश्चिंत रहे, आज नहीं तो थोड़ा डिले हो सकता है वैकेंसी, लेकिन कंफर्म आएगी। सर, जैसे ये भी विद्यार्थी सोच रहे हैं कि टीआरई 4 की जो बात है, कई आज ही के पेपर में दिया गया है कि 32:1 हो चुका है शिक्षक को लेकर, तो अभी क्या ये 25:1 करने की तैयारी है। आपने पिछले दिनों पढ़ा भी होगा आर्टिकल में कि बिहार के अंदर में शिक्षकों की संख्या जो है 32:1 हुआ है, उसको 25:1 पर लाने के साथ, तो अनुपात से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टीआरई 4 होगा, क्या चुनाव से पहले केवल वैकेंसी दे दी जाएगी, एग्जाम बाद में होगा, या चुनाव से पहले करा? लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव के पहले वैकेंसी देने से भी लोग इतने मूर्ख नहीं है, सरकार भी इस बात को समझती है, हम और आप सब समझते हैं। देखिएगा, ये हाई स्पीड में एग्जाम होगा, वैकेंसी आएगी, परीक्षा होगी और रिजल्ट भी आएगा। कल का जो एक वायरल हो रहा था, थोड़ा सा कट जो चल रहा था, कई सारे मंत्री लोग भी उसको शेयर किए, कई जगह ट्विटर पे भी देखा गया, 1,40,000 भर्ती और इस वैकेंसी के जस्ट बाद, तो क्या कुछ वो टोटल शिक्षक भर्ती है या उसमें अन्य वैकेंसी? देखिए, 1,00,000 उसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसमें से 80,000 तो बीजेपी की हैंडल से शेयर हुआ था कि भाई 80,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो 80,000 भी मान लेते तो 60,000 कुछ और भी हो सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट या अन्य डिपार्टमेंट के अंदर में। लेकिन ये तो तय है कि टीआरई की वैकेंसी आए। कितना टफ होगा टीआरई 4? देखिए, टीआरई 4 चुनौतियों से भरा होगा, क्योंकि भाई एक तो हम लोग भी मांग उठा रहे हैं बार बार कि 23 से 25 वालों को मौका मिले, क्योंकि इनको फिर वो बड़ा मौका नहीं मिल पाएगा। तो एक वो बच्चे हैं, डीएलएड वाले बच्चे हैं, जो एनआईएस वाले बच्चे हैं, वो भी शामिल हो जाएंगे। एस्टेट में भी 3 लाख लोग पास हुआ है, वो है। एस्टेट दोबारा कराने के लिए आवाज उठाई जा रही है, हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं कि भाई एस्टेट दोबारा कराइए, जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया है, जो नया पास किया है उसका क्या होगा। तो ये सब जोड़ जार लीजिएगा तो काफी संख्या में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी, और जब अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी तो चुनौती बड़ी हो जाएगी, डेफिनेटली सी बात है। नियुक्ति पत्र, लेकिन उसमें कई सारे कॉमन स्टूडेंट है, सबको छाड़ दिया जाए तो 40-45 हजार ही शिक्षक ज्वाइन करेंगे। क्या जो सक्षमता वाला है और हेड शिक्षक वाले हैं, उनके नियुक्ति पत्र के बाद उस दिन भी घोषणा हो सकती है? डेफिनेटली उनके बाद भी घोषणा हो सकती है। और देखिए, आप 40-45 हजार तो यहाँ भी सीटें खाली रह जाएंगे, कॉमन सेंस लगाना है। टीआरई 3 में ऑलरेडी सीटें खाली हैं, उसके पहले टीआरई 2 वाला भी सप्लीमेंट्री का बात था। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप निश्चिंत रहे, वैकेंसी है, सीटों की संख्या भी काफी है, बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहे, वैकेंसी आएगी। उम्मीद है कि हो सकता है कि जब सच वो अगला जो ज्वाइनिंग कराने की बात हो, हेड मास्टर वाली ज्वाइनिंग कराने की बात हो, वहां पे दे दिया जाए। हो सकता है बिहार दिवस के दिन एक बड़ी घोषणा हो जाए। तो अब जब तक हो नहीं जाती है तब तक तो चिंता डेफिनेटली है भाई। चिंता किसको नहीं रहती, हमको भी रहेगी, आपको भी रहेगी, बच्चों को भी रहेगी, क्योंकि बच्चे इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं लगातार। कई बार सरकारी न्यूज़पेपर में आया, कई बार कितने लोगों का बयान आया, बड़े बड़े मंत्रियों का बयान, अधिकारियों का बयान है कि टीआरई 4 कराना है, टीआरई 4 के लिए कैलेंडर जारी करना है, बहुत तरह तरह की बातें हुई हैं। तो ऐसी तमाम बातों के बाद ये आप निश्चित रहे कि टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। सर, अभी पूरक रिजल्ट को लेकर कल ही से विद्यार्थी थोड़ा सा और परेशान है, आप लोग ये बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग मिलेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब उम्मीद है, अंतिम उम्मीद और आखिरी उम्मीद अभी है, इसके बाद कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली सप्लीमेंट्री रीजन की मांग में मैं छात्रों के साथ हूं। मेरे भी यह मानना है कि जब आपने वैकेंसी 87 अभी ये कह दीजिए कि हम इसलिए बाकी लोगों को नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो लोग जो है न्यूनतम अर्हता को पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर न्यूनतम अर्हता को छात्र पास कर रहे हैं तो उनको रोकने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है। तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। और मैं इस मांग में खुलेआम तरीके से मैं बोल रहा हूं, मैं इस मांग में छात्रों के साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा।